हेलो फ्रेंड, ताई की किचन में आप सभी ताई की किचन में आप सभी का स्वागत है। उसमें आज मैं बना रही हूँ अरवी के पत्ते हैं ये। उसकी हम लोग, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं वड़ी बोलती हूँ, आप भजिए भी बोल सकते हैं या आप किसी और नाम से बुला लें। अब तो पहले ये देखिए कि क्या आपने कभी इसको देखा है। ये कि मेरा बेटा मार्केट गया, उसको ये चीज़ बहुत पसंद है, तो उसको दिख गए तो वो लेके आया। तो मैं इसी की वड़ी या भजिया, आप जो भी कहें, वो आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए ये 10 से 15 पत्ते हैं। उन पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। उसको पूरा खोल के धोना चाहिए इस तरह से। और ये पीछे से इसके डंठल हैं जो इस तरह से काट दिए हैं मैंने सारी पत्तों के, इस तरह से। ये पत्ते ये छोटे हैं, नहीं तो पत्ते इससे बड़े भी आते हैं साइज के। जब बड़े आते हैं तो जब अपन इसमें अगर बेसन लगाते हैं तो इसको पीछे से इस तरह से दबा दिया जाता है, तो इसकी जो नस होती है वो दब जाती है, तो जो रोल करेंगे अपन वो फटते नहीं है। तो अब मैं इसकी रेसिपी आपके साथ, ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि अगर आप खाएंगे, एक ही बार खाएंगे, तो आप ढूंढ के लाएंगे कि कहाँ है पत्ते। अभी सीजन जैसे अरवी आ जाती है, अभी एक 15-20 दिन बाद अरवी मार्केट में अच्छे से आ जाएगी, तब ये पत्ते आ जाते हैं और बल्कि बारिश तक चलते हैं आराम से। तो मेरे यहाँ तो ये बहुत आते हैं, हर 15-20 दिन में एक बार लेके ही आता है। तो मैं इसकी ये बना रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए बेसन, लगता है इसमें, मेन चीज़ तो बेसन का है। तो मैं इसमें इतने पत्तों में एक कोई भी कटोरी ले लीजिए आप, उससे 2 कटोरी बेसन तो लगेगा ही। ये मेरा है, इस बार बेसन थोड़ा कम हो गया है। ये मैं 2 कटोरी बेसन ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ा सा, ये टोटल अब 2 ही कटोरी हुआ है। अगर अपने को कम लगता है तो एक आध पत्ता कभी कम आगे पीछे हो जाता है, तो अपन उसमें और घोल के ऐड कर सकते हैं। इसका सबसे मेन चीज़ है, इसमें नींबू ऐड करना है। तो इसमें हाफ नींबू में रस डालूंगी। इसमें ध्यान देने का कि बीजा और नहीं जाए, नहीं तो वो खाने में कड़वा लग जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती है और इतनी क्रिस्पी बनती है वो। और एक बार आप बॉईल करके रोल बना के रख लो तो 8 दिन तक खाइए, कुछ भी खराब नहीं होता उसमें। ये मैंने हाफ नींबू डाल दिया। अब हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करा उसमें, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहिए। मिर्ची, कारण मेरे यहाँ चटपटा खाते हैं और उसमें तीखापन लगता नहीं है, अगर आप कम डालेंगे। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून डाली है, बाकी टी स्पून से डाली है, तो मैंने खूब भर भर के डाली है 3 चम्मच ये। और आप अगर इसमें कम खाते हैं तो कम ऐड करिए। अब इसमें चाहिए अपने को ये अदरक, जीरा और लहसुन। ये मैंने 5 से 6 कलियां ले ली थी और उसको कूट लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना लहसुन के भी बन जाएगी। पर आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। अब इसमें पानी धीरे धीरे ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पतला नहीं करना घोल उसका। अब इसी कटोरी से
अपन ने अपने 2.5 कटोरी लिया है तो कम से कम 1.5 कटोरी पानी लगेगा। जिस भी आप चीज़ से मापेंगे इसको, पत्ते अगर 15 एक पत्ते हैं आपके छोटे छोटे साइज के, तो 2.5 कटोरी, 2 कटोरी पूरा बेसन है तो अपने को कम से कम 1.5 कटोरी पानी तो भी चाहिए। बाकी पानी धीरे धीरे डालना है, बाकी मुझे अंदाज है इसलिए मैंने नापा नहीं है। और घोल एकदम पतला भी नहीं होना और गाढ़ा भी नहीं होना। अब मैं इधर गैस में माचिस लगा दे रही। इसके रोल बना के अपन इसको स्टीम देंगे। पहले इसको घोल बना लें। छोटे छोटे पत्ते हैं तो आपको 2 कटोरी बेसन सफिशिएंट हो जाता है। बाकी इसका टेस्ट बहुत ही गजब है। आप मेरे कहने से अगर एक बार कहीं आपको मिल जाए अरवी के पत्ते के नाम से तो आप लेके आइए और बना के देखिए। आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, दाल चावल के संग भी खा सकते हैं। वो बना के रख दो तो 8 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसके रोल को आप फ्रीज में रख दीजिए, कट करके चाहे जब तक के खा सकते हैं। पर नींबू डालना कंपलसरी है, कारण ये अरवी है। किसी किसी को अरवी से गले में खुजली चल जाती है, तो इसीलिए इसकी सब्जी बनाओ या इसके पत्ते की आप भजिए बनाओ, जो भी कहते हैं आप, तो पर उसके लिए ये ज़रूरी है, नींबू ज़रूरी है। ये उसमें मिर्ची वगैरह ये क्या, जब तेल में अपन डीप फ्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक तीखा कम हो जाएगा। और इसमें कोई कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह की नहीं, आप जो सिंपल उसमें जो मिर्च खाते हैं वो ही डालिए। अब मैं इसके पत्तों को रोल करूँगी। ये उल्टा पत्ता रखा मैंने, उल्टा लगा के, और इसमें इस तरह से बेसन की कोटिंग कर रही हूँ। ये चलनी रेडी है, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है, पहले से रेडी करके रखा है। अब एक पत्ता लगा दिया मैंने, अब इस पर और दूसरा ऐड करूँगी। मानिए 4-4, 5-5 पत्ते करूँगी तब वो बहुत अच्छी बनती हैं। कुछ लोग इसको वैसे ही तल लेते हैं बिना कुछ करे, पर हम लोग हैं महाराष्ट्रियन, मेरे यहाँ इसका तरीका यही है बनाने का। फिर आप डीप फ्राई अगर नहीं करना चाहते हैं और आपको ये चीज़ पसंद है तो आप उसको राई जीरे की भगार देके तेल में वैसे भी फ्राइंग करके सब्जी के तौर पे भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डीप फ्राई ही करके खाएं। तो मैं आपके साथ ये बता रही हूँ कि किस तरह से रोल होंगे। हल्का 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 बेसन। अब मैंने इसमें 5 पत्ते ऐड कर दिए, कारण पत्ते छोटे हैं, ये पत्ते इसी साइज के भी आते हैं, तो फिर अपन कम लाने के, उनको 2 ही गड्डी लाने की। अभी ये 4 गड्डी हैं जिसमें 5-5 पत्ते थे। अब इसको सामने से फोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ पे भी थोड़ा सा बेसन लगा दिया, इधर से भी फोल्ड करूँगी। पत्ते बहुत ही साइज छोटा है, पर बाकी ये टेस्टी लगते हैं, कारण छोटे होते हैं, सॉफ्टनेस रहती है इनमें। इसको दबाते हुए अच्छे से, और इसका रोल बनाना है अपने को। ये बन गया, ये इसमें रख दिया मैंने। अब ये इसको स्टीम करेंगे अपन। अब अभी तो मैं पत्ते ही रोल कर रही हूँ। इसमें ये जैसे ये उठी हुई है, ये इसकी जो नस रहती है उसको अपन दबा लेते हैं तो ये अच्छा रहता है। अपन जब भरते हैं उसको तो वो सही साइड भराता है, बीच में फटता नहीं है पत्ता। पत्ते बहुत ही छोटे साइज के हैं, बाकी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो खाने में लगते भी अच्छे हैं। तो आप भरोसा करिए मेरे ऊपर कि मैंने जो भी कोई आपको रेसिपी दी है बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
एक बार बना लो, 8 दिन तक ले जाओ। कहीं टिफिन में जाना है तो भी ले जाओ, पिकनिक ले जाना है, कोई गेस्ट आ जाए तल के दे दो। करे ये क्या एकदम तो बनता नहीं है, रेडी करके रख लेती हूँ, मैं भी रख लेती हूँ इसके रोल को। फिर जब भी खाना है तब उसको फटाक से डीप फ्राई कर लेती हूँ। ये इस तरह से बनाती हूँ मैं। एक ये 2 कटोरी बेसन ही सफिशियंट हो गया। और आप लोगों क्या अगर बनता है ये तो किस तरह से आप बनाते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कोई रेसिपी देख के उसका कमेंट्स भेजता है। आप यकीन करिए मैं जो भी बोल रही हूँ परफेक्ट बता रही हूँ, और रेसिपी भी आपके साथ बिल्कुल 100% वो शेयर कर रही हूँ कि अगर आप बनाते हैं तो बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ने जैसा उसमें है, और चटपटा बनता है एकदम। अगर अपन तीखा कम खाते हैं तो कम मिर्ची डाल लो। बड़े पत्ते होते हैं ना आसानी से हो जाते हैं, छोटे पत्ते क्या है थोड़े से दबने में दिक्कत दे रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छे से रोल होते हैं। ये देखो वो छोटा होने की वजह से थोड़ा सा खुल रहा है। और वो क्या है पसंद है और मिल गया तो ले आए, वो फट भी रहे हैं। वो है फ्रेश पत्ते हैं एकदम। और पीछे से थोड़ा बहुत अगर बेसन अपना बच जाता है बाई चांस तो उसका कुछ भी चीला वगैरह डाल के खा लो आप, फेंकना नहीं है उसको। पर वो कम पड़ जाता है ना तो बीच में हाथ रोक के और बनाने में इंसान को बहुत ही आलसी आती है। फिर अब मैंने इसमें पहले 4-4 पत्ते लगाए, अभी 3 पत्तों को ही रोल कर दिया, कारण फिर आखिरी में 2 ही 3 बच रहे थे तो इनकी एक और रोल बन जाएगा इसका। वो छोटे हैं इसलिए थोड़ी सी, ये 4 रोल बन गए मेरे। अब ये ना पत्ते बचे छोटे छोटे साइज के, अब मैं इसको लगा रही हूँ। बेसन भी बच गया थोड़ा सा, पत्ते बहुत छोटे होने की वजह से, नहीं तो इतना 2 कटोरी बेसन लग जाता है। 15 पत्तों में 2 कटोरी बेसन बिल्कुल चाहिए रहता है। ये 4 पत्ते मैंने इस पे ऐड कर दिए, ऊपर एक के ऊपर एक। आप कमेंट में बताइए कि आप लोगों क्या ये डिश बनती है या नहीं बनती है। मेरे यहाँ तो बनती है और बहुत शौक से खाई भी जाती है।
अभी तो कम है, कहीं इक्का दुक्का जगह पे मार्केट में है ये पत्ते। थोड़ा सा एक आध दो बारिश हो जाएंगी, मई महीने तक काफ़ी मात्रा में अरबी भी आ जाती है और पत्ते भी आ जाते हैं। मैंने इसको वैसे ही कर दिया, कारण ये उड़ नहीं रहा था अच्छे से, ये रख दिया। अभी मेरा इसमें बेसन बच गया, कारण पत्ते छोटे, बहुत ही छोटे थे। अगर आप बड़े पत्ते होते हैं इसी साइज के तो इतना बेसन लग ही जाता है उसमें। अभी पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, इसको 15 से 20 मिनट बॉईल करूंगी मैं। बॉईल करके ठंडा होके इसमें से निकाल लेंगे। फूल रहा है ये। 15 से 20 मिनट बॉईल करके गैस बंद कर दूंगी, जब ठंडा होगा तब निकाल लेंगे इसको। जो बड़े पत्ते हैं आपके, अगर 2 गड्डी भी है, एक गड्डी में 5 पत्ते आते हैं, तो आपको ये, मेरी कटोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इस कटोरी से 2 कटोरी बेसन लेना ही रहेगा। एक बार आप मेरे कहने पे इसको ट्राई जरूर करिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब मैं इस छल्ली को इसके ऊपर रखूंगी और ऊपर से इसको कवर कर दूंगी। अब इसको 20 मिनट तक अपन ऐसे ही उबलने देंगे, उसके बाद ठंडे करेंगे, निकालेंगे, काटेंगे। हेलो फ्रेंड, ये मेरी रोल बन के तैयार हो गए। अब मैंने इसको कटिंग करा है इस तरह से राउंड शेप में। 20 मिनट के बाद अच्छी तरह ठंडा होने दें, उसके बाद ही काटें, नहीं तो टूट जाते हैं। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी, चाहे तो आप सब्जी जैसे भी पका सकते हैं इसको। चलिए अब मैं कर रही हूँ। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम टू लो रखना है।
बढ़िया क्रिस्पी तल के होएंगी वो। इस तरह से इसको डीप फ्राई करना है। आप देखिए एक एक अलग अलग है। बाकी ठंडे होने पे काटेंगे, नहीं गरम में अगर काटते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं उसके। ठंडी होने के बाद ही तलना है। बड़ी इसको चुप कर बेटा। ये मेरा पोता मस्ती कर रहा है, चिल्ला रहा है, जोर जोर से आवाज आ रही है। चट कर
आप इसको देख सकते हैं कितना क्रिस्पी रहता है ये देखिए, बहुत ही बढ़िया लगता है एकदम। बहुत बढ़िया तला रही है एकदम। ये मेरे अरवी के पत्ते के भजिए या वड़ी, जो भी आप समझें। बाकी खाने में टेस्टी खस्ता। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बना के ज़रूर देखें, ट्राई करें। थैंक यू। अगली नई रेसिपी के साथ वापस मुलाकात होगी।